हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और मैं एक और नई सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ काफ़ी लंबे अरसे बाद। कुछ मसरूफ़ियात भी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। और फिर पिछले तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैं कुछ नई चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ तो सीख रहा था। उसमें एक ये चीज़ थी अ, ट्रेडिंग भी, फाइनेंस और बीइंग ए प्रोग्रामर। मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि जब भी कोई नई चीज़ सीखूँ तो मैं कोशिश करूँ जो फिगर आउट कर सकूँ कि किस तरह प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसको ऑटोमेट किया सके या पाइथन लैंग्वेज को या किसी और लैंग्वेज को यूज़ किया सके। तो एनीवे तो मैं पिछले चंद अरसे से काफ़ी इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं एक्सपर्ट नहीं कहता अपने आप को, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बड़ी बेसिक सी। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं ये चीज़ एक नई स्किल लर्न कर रहा हूँ कि किस तरह पाइथन से मैं स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह का डाटा या फाइनेंस का डाटा उठाते हैं, ऑटोमेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्यों ना मैं जब खुद सीख रहा हूँ तो मैं आप लोगों को भी सिखाऊँ। तो मैं एक नई सीरीज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अनलाइक जो पिछली सीरीज़ थी उससे ज़्यादा लंबी सीरीज़ हो सकती है, क्योंकि जो फाइनेंस है और ख़ास तौर पे मैं स्टॉक व ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस करूँगा इनिशियली। वो बहुत लंबी फील्ड है, बहुत ह्यूज फील्ड है, मतलब कि मैं उसका 1% भी आप कवर नहीं कर सकते अगर बहुत सी चीज़ें कवर करूँ। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो खुद लर्निंग हो मेरी वही मैं यहाँ शेयर कर सकूँ। मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर पे स्टॉक्स रिलेटेड या ट्रेडिंग रिलेटेड या स्ट्रेटजीज़ बनाने के चक्कर में मैं भी सीख रहा हूँ, तो गलतियाँ भी हो सकती है। तो एडवांस में मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। शुरू में मैं बेसिक्स बताऊंगा, स्टॉक्स होते क्या हैं क्या नहीं होते, फिर उसकी मज़ीद थ्योरेटिकल चीज़ें आने वाली एपिसोड्स में मैं शेयर करूंगा। और फिर देन हम जंप करेंगे डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में कि डाटा किस तरह उठाते हैं, किस किस तरह से डाटा उठा सकते हैं, क्या नहीं उठा सकते, किस तरह स्ट्रेटजीज़ लगती हैं, किस तरह हम बाय और सेल के सिग्नल जनरेट करते हैं, बाय सेल होता क्या चीज़ है, क्या भला है। तो मैं इसको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। मेरा फोकस ऑफ कोर्स यूएस स्टॉक्स होगा, और इसकी मेन वजह ये है कि यूएस स्टॉक्स के जो एपीआईज़ हैं वो बहुत अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। याहू फाइनेंस के थ्रू तो खैर कई दुनिया की स्टॉक्स को कवर करता है, क्रिप्टो को, कमोडिटीज़ को कवर करता है। लेकिन मैं यूएस स्टॉक्स को करूँगा। हम मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें इंटरैक्टिव ब्रोकर्स हो गया, अल्पाका हो गया, और दूसरे हो गए, बैक टेस्टिंग वगैरह तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। मुझसे गलती भी हो सकती है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कोई चीज़ ऐसी पाएँ, आप खुद एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, आप कोई गलती आपको नज़र आए कोई सी चीज़ की हो, तो ज़रूर निशानदही किएगा और ज़रूर कमेंट किएगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरा मकसद अपने आप को एक एक्सपर्ट के तौर पे साबित वो पेश करना नहीं है। आई एम अ लर्नर, जैसा आप स्टूडेंट हो मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो एक दूसरे से बंदा सीखता है। चलिए, बहुत बातें हो गई, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी एपिसोड है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। स्टॉक स्टॉक से पहले कि ट्रेडिंग, अच्छा स्टॉक के अलावा आपको पता है क्रिप्टो, आप लोग मोस्ट लोग क्रिप्टो से ज़्यादा अवेयर होंगे बनस्बत स्टॉक से। तकरीबन वही चीज़ें, बेसिक्स रूल्स वही हैं। तो अगर आपको समझ में आ गए तो स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स, जिसमें भी चॉप लगा सकते हो, कमोडिटीज़ हो गई। एनीवे, ट्रेडिंग है क्या चीज़? ट्रेडिंग, इसको तिजारत कहते हैं। वो क्या होती है उसको, कि ट्रेडिंग क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। एसेट्स से मतलब कोई भी वैल्यूएबल चीज़ हो गई। एसेट्स, सोना आपके पास है, चांदी आपके पास है, वो भी एक एसेट है। और आपके पास स्टॉक है, बॉन्ड्स हैं, ये तमाम चीज़ें एसेट्स में आती हैं। रुपया हो गया, कि जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो एसेट होता है। इवन कि आपकी कोई स्किल है, आप प्रोग्रामर हो, आप मशीन लर्निंग एक्सपर्ट हो, डाटा साइंस एक्सपर्ट हो, तो ये आपका एसेट होता है, ये वैल्यूएबल है, क्योंकि आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड से मुराद क्या है कि आप अपनी एसेट्स को ऑफर करते हो, उसके बदले आपको कुछ रिटर्न में मिलता है, बस सिंपल चीज़ ये है। तो ट्रेडिंग इज एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में, एसेट्स मैंने आपको इन जनरल डिस्क्राइब कर दिया। फाइनेंशियल एसेट में स्टॉक हो गया, बॉन्ड, कमोडिटीज़। इसमें होता है कि आपका एसिड्स जो होते हैं बाय और सेलर के दरमियान जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, और जब वो एक दूसरे को लेना देना होता है तो उससे जो पैसे होते हैं, कीमत जो होती है उसकी ऊपर नीचे जो जाती है, वो ट्रेडिंग के समय आती है। ट्रेडिंग एम टू टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट ट्रेंड, सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, अदर फैक्टर्स जनरेट। तो होता क्या है, ट्रेडर्स क्या कोशिश करते हैं कि जो मार्केट का जो रुझान है
यानी कि जो हिस्सेस का बाज़ार है, शेयर्स का जो बाज़ार है, उसमें सप्लाई और डिमांड का जो इम्बैलेंस होता है, अच्छा ये हमेशा याद रखना, सप्लाई डिमांड का 99.9% इम्बैलेंस रहेगा, 99.9%। और बहुत, मुझे नहीं समझ नज़र आया कि रेयर हो सप्लाई डिमांड जितनी हो उतना हो। सब कभी सप्लाई ज़्यादा होती है, कभी डिमांड ज़्यादा होती है, तो बहुत कम होता है कि इक्विलिब्रियम होता है इन लोगों में। तो ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं और अदर फैक्टर जनरेट और दूसरे तरीके से प्रॉफिट जनरेट करते हैं फॉर देयर ट्रेड्स। यानी कि उसमें आर्बिट्राज हो गया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे आर्बिट्राज क्या होता है आने वाले किस्सों में। तो ये चीज़ तो बेसिक्स हो गई ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग वर्क्स किस तरह करती है, अब मिसाल के तौर पर आपने कहा चलो, आपने कहा चलो सही है, मज़ेदार चीज़ लग रही है ट्रेडिंग, लेकिन मैं करूँ किस तरह। तो ट्रेडिंग जो वर्क्स होती है वो मार्केट प्लेस होती है। जैसे कि मार्केट प्लेस क्या होती है, अगर आप ऑलरेडी जैसे आप, हम हर कोई, हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहा है, चाहे आईफोन हो या एंड्रॉयड हो, हमें कोई ऐप इंस्टॉल करनी होती है तो हम फ़ौरन प्ले स्टोर पे जाते हैं, एप्पल स्टोर पे जाते हैं। एप्पल स्टोर, प्ले स्टोर क्या, मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस से मुराद वो बाज़ार जहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हम उसको ख़रीदते हैं। तो ट्रेडर्स किस तरह शेयर्स खरीदें, तो उसके लिए भी क्या होता है, उसकी जो मार्केट प्लेस, उसका नाम एक्सचेंज होता है। क्रिप्टो की क्रिप्टो एक्सचेंज होती है, स्टॉक की स्टॉक एक्सचेंज होती है, फॉरेक्स की फॉरेक्स एक्सचेंज होती है। एक्चुअली क्या होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बायर, ख़रीदने वाले ग्राहक और बेचने वाले, ये जमा होते हैं, चीज़ों से अपने एसेट्स जो है ट्रांसफ़र करते हैं। बायर्स प्लेस बिट्स, बायर क्या करता है, जो ख़रीदने वाला होता है, ग्राहक जो होता है वो क्या करता है कि वो बिड करता है, यानी कि वो बिड लगाता है कि मैं इस प्राइस पर ख़रीदूँगा, और जबकि सेलर जो होता है वो प्राइस को, अब वो बेचने वाला होता है, वो एक उसकी अपनी अपनी अलग प्राइस होती है, लगाने वाले की, ख़रीदने वाले की अलग प्राइस होती है। मिसाल के तौर पे बेचने वाले की हमेशा ख्वाहिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में बेचे, और ख़रीदने वाले की हमेशा ख्वाहिश होगी कि वो कम से कम पैसे में ख़रीदे। कोई बेवकूफ़ ही होगा कि जो उल्टा करेगा, लेकिन जनरली यही होता है। जब एक ख़ास प्राइस मैच हो जाती है तो क्या होती है, वो आपकी ट्रेड ऑफ हो जाती है। देखो ये इसी तरह ही है, ये दुकान पे भी हम लोग ख़रीदते हैं ना, बिल्कुल वही वही रूल लग रहा है यहाँ पे। आप दुकान पे जाते हो कोई चीज़ ख़रीदने, कपड़ा ख़रीदने जाते हो, उससे कहते हो कि यार ये मुझे सूट चाहिए, वो कहता है भाई ये मिसाल के तौर पे 1000 रुपये का है। आप कहते हो नहीं, मैं 1000 नहीं दूंगा, मैं 800 दूंगा। वो कभी आप बार्गेनिंग करते हैं, भाव ताव करते हैं, अगर बात हो जाती है तो आप ख़रीद लेते हैं। उस वक्त ख़रीदते हैं जब आप और वो, आप ख़रीदने वाले बायर और बेचने वाला दुकानदार सेलर, दोनों एक टर्म्स पे एग्री हो जाए। सही है, तो ये इसको हम कहते हैं, उस वक्त ट्रेड हो जाती है। सिंपल ये उसूल है। द प्राइस ऑफ एसेट आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स। अच्छा, प्राइस की जो होती है वो सप्लाई और डिमांड जो होती है उस पे बेस करती है कि प्राइस जो है कभी ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे जा रही होती है, तो ये उस पर डिपेंड करे। तो दूसरा, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उस मुल्क की कंडीशन क्या है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इन्वेस्टर जो है, यानी कि आप ख़रीदने वाला, उसको इन्वेस्टर कहते हैं, उसके क्या सेंटीमेंट हैं, आया वो लेना चाहता है नहीं चाहता। तो बहुत सी चीज़ों पर महरक़ात होते हैं, बहुत से फैक्टर्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है। अच्छा, स्टॉक्स की टाइप क्या है, मैं जल्दी जल्दी इस पर करता हूँ। कॉमन स्टॉक्स है, प्रेफर्ड स्टॉक, ग्रोथ हो गई। कॉमन स्टॉक जो आमतौर पर स्टॉक आप स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदते हो, एप्पल हो गया या कोई भी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जो आप शेयर्स खरीदते हो तो कॉमन स्टॉक कहते हैं। इसमें कुछ डिविडेंड्स देते भी हैं, कुछ डिविडेंड्स नहीं देते हैं, और ये आम तौर पे वोटिंग राइट्स देते हैं। वोटिंग राइट्स मतलब क्या होता है कि देखो आप, जब आप स्टॉक खरीदते हो ना, स्टॉक है क्या चीज़, जब आप स्टॉक खरीदते हो किसी कंपनी का, आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे होते हो। अच्छा, सवाल ये पैदा होगा आपका कि भाई कंपनी क्यों आपको हिस्सेदार बना रही है। सही है, देखो यार, बड़ा सिंपल सा असूल है कि मैं एक दुकान चला रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मुझे उसमें इन्हेंसमेंट करनी है, नई चीज़ें करनी है, नया माल रखना है उसमें। अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, मेरी दुकान मशहूर ज़रूर है, लोगों को पता है, ग्राहकों को, कि यार ये दुकान जो है ना इसकी बड़ी अच्छी है। मिसाल के तौर पे मैं बेच रहा हूँ, मोबाइल की दुकान है मेरी। लोगों को पता है ये मोबाइल अच्छे देता है, इसकी सर्विस अच्छी है, सपोर्ट अच्छी, सब कुछ अच्छी है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं मेरी दुकान पे। अब मुझे बढ़ाना है कि यार मैं खाली मोबाइल नहीं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कैमरास भी रखूँ, आईपैड वगैरह रखूँ, टैबलेट्स रखूँ।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं किसी से कर्ज़ा ले लूँ, लोन ले लूँ, अपने रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, वो कर्ज़ा दे दूँ और मैं उसको अदा कर दूँ, सही है। दूसरा ऑप्शन है, उसमें क्या होता है, मार्कअप आपको अदा करना पड़ता है, वो कहता है मैं सही है कर्ज़ा दे रहा हूँ, मैं आप इस मार्कअप पे दूँगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कहते हो कि यार वो मैं किसी को हिस्सेदार बना लेता हूँ, पार्टनर बना लेता हूँ। अच्छा, जो पार्टनर बनेगा, पार्टनर के कहोगे मुझसे पैसे मांगोगे ना, यार मुझे इसमें आईपैड ख़रीदने, मुझे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दो, वो कहेगा सही है मैं कर देता हूँ, मुझे क्या मिलेगा। तो आप कहते हो चलो सही है, मैं तुम्हें इतने परसेंट का हिस्सेदार बना देता हूँ। आमतौर पे जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो इसी तरीके से होता है। अच्छा, क्योंकि वो एक स्टार्टअप्स वगैरह में प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही होती है, मतलब वन ऑन वन, एक जो कंपनी होती है और एक बायर सेलर जो होता है, जो बायर होता है, जिसको आप वेंचर्स वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, वेंचर कंपनीज हो गए, बिल्कुल वही उसूल यहाँ लग रहा होता है। बस यहाँ पे होता है, यहाँ पे पब्लिक होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब मैं चला गया वहाँ पे, क्या कहते हैं, मार्केट में, और मैंने कहा कि अच्छा यार, मैं हिस्सा देने को तैयार हूँ, मैं आपको 5% दूंगा। आपने कहा सही है 5% है, चलो हिस्सा दे दो, और आप वो मालिक बन जाते हैं। यही सेम उसूल यहाँ लगा होता है, बस फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे होते हैं। तो जब बहुत सारे लोग हिस्सा हो रहे होते हैं तो किस तरह प्रूफ किस तरह दें कि यार वो उनको क्या दें उनको। तो शेयर जो होता है एक तरह से सर्टिफिकेट होता है, एक सनद होती है कि यार ये मैं आपने मेरे इतने रुपए का एक शेयर ख़रीदा, ये आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। जो सर्टिफिकेट होता है एक शेयर होता है। आप जितने ज़्यादा शेयर खरीदते हैं वो उतने आप मालिक बनते जाते हैं, उतना आपका हिस्सा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंजर जो बड़े मशहूर हैं, जो कोक वगैरह मशहूर कंपनीज़ में उन्होंने कोलगेट वगैरह में इन्वेस्टमेंट की है, ये जो बफेट है वो 8-10 साल की उम्र से वो कर रहा है ट्रेडिंग, और अब वो एक बड़ी मशहूर कंपनियों में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है, काफ़ी बड़ा शेयर है उसका, और वो उसके डिविडेंड खा रहा है। तो यही होता है, आप कंपनी के वो बन जाते हैं, मालिक, हिस्सेदार बन जाते हैं, और कंपनी जो भी प्रॉफिट होती है आपको देती है। प्रॉफिट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड सिंपल ये चीज़ है कि जो कंपनी जो मुनाफा कमा रही होती है उसमें आपको देती रहती है हिस्सेदार। ये है सिंपल चीज़ है। और क्योंकि जब कंपनी अच्छा ग्रो करती है तो आपके शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, और आप उसको बाद में बेच भी सकते। मिसाल के तौर पर आपने 5 रुपये का लिया था आज, वो शेयर आज से 5 साल बाद हो गया 100 रुपये का, तो आपको 95 रुपये का मुनाफा हुआ, तो आप उस शेयर को बेच सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है कि इसमें भी डिविडेंड होता है, लेकिन इसमें आपको वोटिंग राइट नहीं होता। अच्छा, वोटिंग राइट पे क्या नाम है, वोटिंग राइट ये होता है, कंपनी जैसे अगर आपने शेयर्स खरीदे हो अपने अपने मुल्क में, तो जब आप ख़रीदते हैं तो आपको अक्सर लेटर आता है कंपनी की तरफ से कि यार हमारी बोर्ड की मीटिंग हो रही है, हम फलां चीज़ करने जा रहे हैं, आप वोट करेंगे नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मोस्टली लोग जाते नहीं कि यार कौन करे, तो जब वो नहीं जाते बाय डिफ़ॉल्ट उनका वोट राइट येस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप किसी चीज़ को नो करना चाह रहे हैं तो आप उसको नो कर सकते हो, और कंपनी बाउंड होती है वो आपकी बात को माने। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई सही है मैं आईपैड रखना चाह रहा हूँ, मेरे मेरी कंपनी के जो 100 शेयर थे, वो उसमें से 80 लोगों ने कहा नहीं भाई, आप आईपैड नहीं रखेंगे, आप सैमसंग की रखें टैबलेट। तो मैं चाहे मेरी दिल भी चाह रहा हो, मैं नहीं रख सकता। मैं कहूँगा अच्छा भाई चलो मैं नहीं रख रहा, क्योंकि मैंने आपसे पैसा लिया, मैं आपकी बात मानने का मेरा हक है और मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है वोटिंग राइट। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है, इसमें डिविडेंड मिलता है लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं होता। जैसे फाइजर। ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, जैसे टेक कंपनीज मोस्टली हो गई, जैसे अमेजोन हो गई, वैल्यू स्टॉक्स हो गई, जो आप अंडर वैल्यूड भी होती हैं बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम बाद में देखेंगे। उसमें एक्जॉन मोबाइल हो गए, हम उसको आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट क्या भला है, जैसे मैंने कहा स्टॉक मार्केट वो भला है कि जिसमें मार्केट में बाय और सेलर ट्रेड करते हैं स्टॉक और दूसरी सिक्योरिटीज़ रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन पब्लिक ट्रेडिंग। जैसे आपको बता चुका, इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और स्टॉक मार्केट जो है इकोनॉमी के बारे में भी इंडिकेट, स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इकोनॉमी के बारे में नहीं बता रहा होता कि स्टॉक ऊपर जा रही है, क्योंकि मोस्टली सट्टा भी खेला जाता है इसमें। भाई मिसाल तो किसी कंपनी की मुल्क की इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही, तो स्टॉक अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो मुझसे ये नहीं कह सकते कि यार मुल्क तरक्की कर रहा है या मुल्क के लोग खुशहाल हैं। ऐसा नहीं है। तो क्योंकि ये भी हो सकता है कि बहुत सारे सट्टा जो खेलते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल हो गए, वो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया और उससे स्टॉक ऊपर चली गई। तो कभी इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई ना कुछ उसका होता है असर। स्टॉक मार्केट वर्क किस तरह करती है, स्टॉक मार्केट ऑपरेट्स थ्रू एक्सचेंजेस वेयर बायर्स एंड सेलर कम टुगेदर स्टॉक। एग्जांपल में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेस्डैक हो, कंपनीज गो पब्लिक बाय इशूइंग शेयर्स थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
जैसे मैंने कहा मैं दुकान है, मैं अपना शेयर देना चाह रहा हूँ, मैंने आपको बताया था शुरू में। तो मैं पहले सबसे पहले अगर कंपनी में अगर मैं शेयर देना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं ऐलान करता हूँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दैन के लोगों को बताता हूँ भाई वो मैं अपने शेयर लगा रहा हूँ। शुरू के शेयर्स में होता है उन लोग ख़रीद लेते हैं, उसमें ट्रेडिंग नहीं होती। वो एक ख़ास प्राइस होती है, उसमें मैं शेयर ख़रीद लेता हूँ बगैर किसी ट्रेडिंग के, और मैं उसका मालिक बन जाता हूँ। तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। क्रिप्टो में इसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहते हैं। बायर एंड सेलर प्लेस ऑर्डर थ्रू ब्रोकर। अच्छा, अगेन क्रिप्टो में तो आप डायरेक्ट एक्सचेंज में ऑनलाइन चले जाते हो और शेयर्स वो ख़रीद लेते हो। बाय स्टॉक्स में इस तरह नहीं है, आपको ब्रोकर का अकाउंट लेना पड़ता है। ब्रोकर के अलावा नहीं कर सकते। ब्रोकर का आप अकाउंट खुलवाएंगे, फिर वो आपको अपना प्लेटफॉर्म का यूज़र नेम पासवर्ड देगा, और उसके ज़रिए आप डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो। ट्रेडर्स आर फैसिलिटेटेड बाय मार्केट मेकर्स वो मैच बाय एंड सेल ऑर्डर्स एंड इंश्योर लिक्विडिटी। मार्केट मेकर्स के बारे में मैं मज़ीद आगे बात करूंगा, बस मैं इतना बता दूं कि ख़ास किस्म के लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर और नीचे ले जा रहे होते हैं, उनको मार्केट मेकर्स कहते हैं। बेसिक्स क्या है बाइंग सेलिंग स्टॉक की? बाइंग स्टॉक, इन्वेस्टर्स कैन बाय स्टॉक। इन्वेस्टर को स्टॉक बाय करना होता है, वो ऑर्डर लगाता है और वेट करता है कि जैसी, और इस होप में होता है कि वो ख़रीद लेगा। सेल, इसी तरह इन्वेस्टर जो सेल करते हैं वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि मिडवन से एक प्राइस मेरी हो गई तो मैं उसको बेच दूंगा। मार्केट ऑर्डर्स वो होते हैं जो फ़ौरन लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर एप्पल का स्टॉक $100 का है और मैंने उसी वक्त कहा यार बस मुझे ख़रीदना है, तो जो भी वैल्यू होगी बस उठा लो, जो भी पैसे होंगे, तो उसको मार्केट ऑर्डर्स कहते हैं। लिमिट ऑर्डर्स ये होता है कि मिसाल के तौर पर कि ख़ास प्राइस को होगी तो ख़रीदूंगा या बेचूंगा। मिसाल के तौर पर एप्पल 100 पे चल रहा है, मैंने कहा नहीं यार, जब ये 98 पे आएगा ना, 98 पे, तब ख़रीदूंगा। या एप्पल 100 पे जब 105 पे जाएगा तब बेचूंगा। तो इनको लिमिट ऑर्डर्स कहते हैं। क्यों इन्वेस्ट करें स्टॉक में? पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखें यार, रुपया चाहे वो करेंसी चाहे जिस वैल्यू मुल्क की भी हो, सम हाउ डेप्रिशिएट कर जाती है। तो बजाय रुपये की कोई, रुपया या करेंसी, क्योंकि रुपये की बात कर रहे हैं क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में रुपया ही चल रहा होता है मोस्टली, तो रुपया टका जो भी हो, आपका करेंसी की वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। आज जो चीज़ 100 रुपये मिल रही है, कल हो सकता है वो 200 मिले, तो आपके पास तो 100 के 100 रुपये ही रहेगा ना, आपके वैल्यू जो है 50% रहेगी। तो उससे बेहतर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। स्टॉक इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अदर गोल्ड हो गई, क्रिप्टो हो गई, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो स्टॉक्स की हिस्टोरिकली उसने शो किया है कि जब आप उसमें करते हैं तो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी स्टॉक आपको डिविडेंड पे करते हैं, जैसे मैंने वॉरेन बफेट का बताया कि आपने ख़रीद कर रख लिया, आपको हर साल, और कभी कभी कुछ स्टॉक कंपनी ऐसी होती है साल में 3-3 दफ़ा वो आपको डिविडेंड देती हैं। तो ये भी काफ़ी मैटर करता है, आपको बैठे बैठे आप मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन, आप स्टॉक जो होती है मुख्तलिफ सेक्टर्स हो गए, आपका बैंक सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ब्लू चिप टेक कंपनीज़ हो गए, ब्लू चिप कंपनीज़ हो गई, टेक कंपनीज़ हो गई, मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं। आप डाइवर्सीफाई करते हैं तो मिसाल के तौर पर किसी का कम जा रहा है तो किसी का ऊपर जा रहा है, तो आप किसी न किसी तौर पर फ़ायदे में ही रहते हैं। अच्छा, अगला है टाइप ऑफ एनालिसिस। के एनालिसिस क्या है, मेरे ख्याल में लास्ट स्लाइड है ये। हम्म, अच्छा, स्टॉक ख़रीदें किस तरह? मिसाल के तौर पे यार, मैं चाह रहा हूँ मुझे एप्पल का ख़रीदना है, तो क्यों ख़रीदना है? या एप्पल का बेचना है तो क्यों बेचना है? तो ये जो पूरी इसकी जो प्रोसेस साइंस होती है ना, उसको हम एनालिसिस कहते हैं। और इसके 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी असल जो वर्थ है वो बता रहा था। मिसाल अगर एक कंपनी है पेप्सी, सही है, एक पेप्सी का स्टॉक है, और एक है टाई टाई फिश कंपनी। टाई टाई फिश कंपनी पता ही नहीं कौन सी कंपनी है, तो आप पेप्सी पे ज़्यादा करोगे या टाई टाई फिश पे करोगे? तो ये इसको किस तरह पता चलेगा? ये चलो यार, चलो छोड़ो, टाटा एक मिसाल, कंपनी ए कंपनी बी है, तो कंपनी ए में लोगे, कंपनी बी में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ एनालाइज करना होगा। एनालाइज किस तरह करोगे आप? आपको डाटा चाहिए। तो डाटा, मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा होते हैं अवेलेबल। कुछ डाटा आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए फ़ायदेमंद होता है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के लिए, कुछ सेंटिमेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का डाटा क्या होता है? उसमें आपका होता है कंपनी की बैलेंस शीट देख रहे होते हैं कि यार इसका प्रॉफिट कितना है, इसके एसेट्स कितने हैं, इसने कितने का कर्ज़ा लिया, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, कंपनी की ग्रोथ क्या हो रही है, रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, ये तमाम जो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो उस डाटा को फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं।
और इसी मेन कोर डाटा पे मुख्तलिफ फार्मूले लगते हैं, रेशियोज़ निकलते हैं, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू वेस्टेड, मुख्तलिफ रेशियोज़ लगा के मुख्तलिफ लोगों ने फार्मूले निकाले आज से 100-150 साल पहले। और 150 साल से ज़्यादा बोल दिया, मुझे नहीं याद कब से स्टॉक स्टार्ट हुई है, एनीवे। लेकिन जब भी ये मैं खा सकता है सब कॉन्टिनेंट, ये पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले से स्टॉक ट्रेडिंग हुई है शायद। है, कहाँ निकल गया मैं। तो ये चीज़ है। तो इस कोर डाटा से जो एनालिसिस है फंडामेंटल। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? वो जो करंट ट्रेडिंग डाटा होता है उससे, मिसाल के तौर पे आज कितने शेयर्स खरीदे गए, कितने बेचे गए, कितना ऊपर गए, कितना नीचे गए। तो ये जो डाटा होता है जिसको आम तौर पे OHLC डाटा कहते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। तो मोस्टली आप लोग जो अगर चार्ट देखते हो ना, जो स्टॉक क्रिप्टो के, वो OHLC का डाटा ही देख रहे होते हैं, फंडामेंटल नहीं देख रहे होते। अच्छा, तीसरी का सेंटिमेंटल एनालिसिस। अच्छा, इसमें होती है न्यूज़ वगैरह। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा आज से 1 साल पहले एक गेम स्टॉक नामी US स्टॉक था, उसको एक क्रेडिट था वॉल स्ट्रीट बेट्स। उन्होंने उसको ऊपर उठाया क्योंकि कुछ दूसरे लोगों ने कोशिश की थी इसको गिराने की। तो वॉल स्ट्रीट बेट्स के जो मेंबर थे, जो कि मिलियंस में थे, उन्होंने इसको ऊपर ले आने की कोशिश की। इसी तरह आप एलोन मस्क की ट्वीट्स देखते हो, ट्रोल करता है वो, तो कोई स्टॉक ऊपर चला जाता है, कोई नहीं। तो इस तरह सेंटिमेंट जो न्यूज़ की बेस पे है, हाइप की बेस पे, अफवाहों की बेस पे जो लोग जजमेंटल करते हैं, एनालाइज करते हैं ना, उसको सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। तो ये थी आज की किस्त। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। कोई आपको इशू हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई चीज़ मैंने गलती की हो, तो उसका ज़रूर फीडबैक दिएगा। इंशाल्लाह मैं नई एपिसोड के साथ एक बार फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।